सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज, अब बचे हैं सीजन में मात्र 48 डेज एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज है 25 मई और आज जो मुझे टॉपिक कवर करना है एक बार मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। सो सबसे पहले मुझे ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 11 आज का जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वो मुझे कवर करना है। उसके बाद स्टैटिक में पेज नंबर 40 से लेकर पेज नंबर 44 तक आज का जो टॉपिक है वो है टेम्पल। सो मुझे टेम्पल लर्न करना है। उसके बाद पॉलिटी में चैप्टर नंबर 11 डीपीएसपी आपने सुना होगा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। सो मुझे वो लर्न करना है। उसके बाद फिजिक्स में चैप्टर 6 साउंड। देन केमिस्ट्री में पेज नंबर 40 से लेकर 44 तक। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। उसके बाद मुझे मॉक देना है, सॉरी मॉक तो मैंने कल दिया था, तो आज उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद फिर इंग्लिश में मुझे सिनोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स। सो आज से मैंने क्या किया, अपना टारगेट थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचे हैं। सो मुझे एक बार फिर से लास्ट टाइम मतलब अभी ये करने के बाद मुझे फिर से एक बार रिवीजन मारना है, स्पेशली वोकैब सेक्शन में। सो मुझे आज जो है सिनोनिम्स टोटल 100 याद करने हैं। सिनोनिम्स 100 और वन वर्ड 100 और इडियम्स भी 100, यानी कि 500 से लेकर 600 तक। उसके बाद मुझे मैथ में आज पार्टनरशिप कंप्लीट करना है। देन इंग्लिश का क्लास 6 और क्लास 7 मेरा ख़त्म हो चुका है, तो आज से मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 8 की एनसीईआरटी। देन इको में मुझे पेज नंबर 22 से लेकर 22 आज मेरा इको का लास्ट डे है। सो जो आज का जो टॉपिक है वह है 5 ईयर प्लान, आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में मुझे आज चैप्टर नंबर 11 वॉइस कंप्लीट करना है। वॉइस से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद बायो में चैप्टर नंबर 11 फूड चेन और प्लस प्लांट, तो मैंने इन दोनों का ना एक ही चैप्टर में नोट्स बना रखा है। उसके बाद हिस्ट्री में मुझे चैप्टर नंबर 11 लर्न करना है। सो आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद फिनाइकल में क्लोज टेस्ट देना है 2 और प्लस एरर के 20 क्वेश्चन लगाने हैं। देन सबसे लास्ट में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट तक। उसके बाद करंट अफेयर, अच्छा हाँ, करंट अफेयर में जैसे फरवरी हो गया तो मैं फरवरी के 300 क्वेश्चन मेरे को याद करने हैं, लेकिन वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी टॉपिक है। सो पर डे 75। सो फरवरी को मुझे 4 दिन देने हैं। सो आज मेरा फरवरी का तीसरा दिन है। उसके बाद साइंस में मैंने स्टार्ट करा है कल से ही 500 क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं पर डे 25 याद करूँगा। सो कल मैंने 25 याद कर लिया था, तो आज मुझे 25 से लेकर 50 तक लर्न करना है। अच्छा, आपने इससे पहले कुछ वीडियोस पे कमेंट किया था और आप ये पूछ रहे थे कि भाई आप एरर के क्वेश्चंस कैसे लगाते हो। सो मेरे पास पिनाकल की बुक है, मैं उसी से एरर के क्वेश्चन लगाता हूँ पर डे 20 से 30, और मैंने एरर के लिए एक अलग कॉपी बना रखी है और एरर प्लस क्लोज टेस्ट मैं इसी कॉपी में लगाता हूँ। सो आज जो मुझे अपना पहला सब्जेक्ट कवर करना है वो है ज्योग्राफी और टॉपिक का नाम है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में मतलब लागू हुआ था या किस ईयर में आया था, तो इसका सही आंसर होगा 1972। इसके अलावा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सो फाइनली जो है आज का मेरा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होने वाला है। सो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरा आज का अगला टॉपिक है वो है स्टैटिक का। स्टैटिक की मैंने खुद की डायरी बना रखी है, मैंने इसमें यूट्यूब टॉपिक का नाम है टेम्पल। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बस मुझे आज 4 पेज लर्न करने हैं। सो मेरा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। सो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। एंड मेरा जो आज का अगला टॉपिक है वो है पॉलिटी में डीपीएसपी, आपने सुना होगा, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका सही आंसर मेरे को तो पता है बट आप कमेंट में बताओ। सो फाइनली मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। एंड अगला टॉपिक आज का है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है साउंड। साउंड मैंने कल भी लर्न किया था क्योंकि मैं पर चैप्टर को 2 दिन दे रहा हूँ फिजिक्स में स्पेशली। सो आज जो है मेरा साउंड कंप्लीट हो जाएगा। साउंड से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा लाइट से आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है। साउंड से आया तो एक का दुक्का क्वेश्चन आ गया लेकिन ज़्यादा नहीं आता, बट यार फिर भी नोट्स बने हैं तो देखना तो पड़ेगा ही ना। सो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। सो मेरा साउंड भी कंप्लीट हो गया है। सो अब मुझे लर्न करना है केमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि कोल के कितने पार्ट्स होते हैं। सो आपको पता होगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सो इनसे क्वेश्चंस आ सकता है और पेट्रोल से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के अलावा मुझे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 2 पेज और लर्न करना है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने सुना होगा रदरफोर्ड के बारे में, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन थे, तो रदरफोर्ड। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब मुझे लर्न करना है आपको ब्लैक बुक से वन वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम्स।
सो आज से जो है मैंने अपना टारगेट डबल कर दिया है। कल तक मैं तीनों 50-50-50 याद कर रहा था, लेकिन अब जो है मैं 50 के बदले 100 याद करूँगा। यानी कि आज मुझे सिनोनिम्स 500 से लेकर 600 तक याद करना है। उसके बाद ईडियम सेम 500 से 600, और सबसे लास्ट में वन वर्ड, वो भी आपको 500 से लेकर 600 तक याद करना है। लेकिन मैं गैप लेके याद करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं वन वर्ड याद करूँगा, उसके बाद फिर मैं कुछ सब्जेक्ट्स अदर पढ़ूँगा, देन उसके बाद फिर ईडियम्स, एंड सबसे लास्ट में सिनोनिम्स। सो ऐसे में क्या होगा ना कि ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। सो फ़िलहाल तो मैं अभी वन वर्ड याद कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से याद कर रहा था 500 से लेकर 600 तक। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड आज जो मुझे मैथ में कवर करना है वो है आपको पार्टनरशिप। अभी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा नहीं, बस आपको दिखा देता हूँ कि आज का मेरा ये टॉपिक है, एंड इसे मैं सबसे लास्ट में करूँगा मैथ। इसके बाद मुझे क्लास 8 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रीड करना है, एंड उसके जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब होंगे वो मुझे याद करने हैं। सो अब मुझे लर्न करना है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी मैं बात कर रहा हूँ वॉइस की। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे वो सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो। सो इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। सो वॉइस कंप्लीट करने के बाद मुझे इको का सबसे लास्ट टॉपिक लर्न करना है, जी मैं बात कर रहा हूँ 5 ईयर प्लान की, जो इको का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आज जो है मेरा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा, एंड कल से मैं इको के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, सो मैं कल से वो याद करना स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा, कल मैंने फर्स्ट से लेकर 6 तक 5 ईयर प्लान का लर्न कर लिया था, एंड आज मुझे 7 से लेकर 12 तक लर्न करना है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट जरूर करना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? सो फाइनली जो है मेरा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है, एंड अब वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो कुछ टॉपिक मेरे बच चुके हैं आज के, उसे मैं बाद में कवर कर लूँगा। एंड गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का ब्लॉग सच में अच्छा लगा हो एंड आपको कुछ लग रहा हो हेल्पफुल मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।